रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय 6 मई को अपना नामांकन करेंगी। रविवार को कांके के जगतपुरम कॉलोनी में कांग्रेस नेता सुरेश बैठा के आवास स्थित चुनाव कार्यालय में कांके विधानसभा के पंचायत प्रभारियों के साथ बैठक की गई। यहां ताजा खबर झारखंड के वरीय संवाददाता वसीम अकरम ने कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी यशस्विनी सहाय और कांग्रेस के वरीय नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय से खास बातचीत की। हमारे साथ में इंडिया गठबंधन जो है रांची लोकसभा के प्रत्याशी यशस्विनी सहाय जी है और यशस्विनी सहाय के बारे में बताना चाहेंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त की हुई है, एक एनजीओ के द्वारा भी ये सोशल वर्क में जुड़ी हुई थी। आपकी जो कहा जा रहा है कि पूर्व में जो राजनीतिक जो है सक्रियता नहीं थी, रांची लोकसभा ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, लंबा चौड़ा जगह है, आप रोज घूम रही हैं, अभी जितना समय मिला है लोगों के जनसंपर्क में है, क्या कुछ देख रही हैं और क्या समझ रही हैं अभी यहाँ की समस्या? सर, आपने कहा राजनीतिक सक्रियता नहीं थी, ये बात बिल्कुल ही नासच है, क्योंकि मैं पहले भी क्षेत्र में घूम रही थी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो मैंने यहाँ का भी दौरा पहले भी किया है, पिछले साल भी किया है। संगठन के साथ तो मैं काम मेरे पिताजी के साथ कर ही रही हूँ। और राजनीतिक सक्रियता का क्या मतलब होता है? छल कपट, क्या मतलब? षड्यंत्र। क्योंकि मुझे जो पता है वो मुझे पता है, संविधान जानती हूँ, लोकतंत्र जानती हूँ, इससे ज़्यादा क्या जानने की ज़रूरत है चुनाव में? ज़रा बताइए। चुनाव में सिर्फ हमें ये देखना है कि लोगों की मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, ना कि बाकी बातों पर। लोगों के जो मुद्दे हैं, मैं अगर आपको बता दूं तो वो बेरोजगारी सबसे बड़ी, महंगाई दूसरी, महिलाओं का आत्मनिर्भर होना, सोशली इकोनॉमिकली। अब आपको मैं बताती हूँ, कांग्रेस पार्टी की जो न्याय पत्र में जो 5 न्याय मिले हैं, महिलाओं को क्या मिला है? महालक्ष्मी स्कीम से महिला अगर घर पर भी बैठी है, महिला को बाहर जाकर काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। बुजुर्ग महिला को भी 1 लाख रुपए महीने 1 लाख रुपए पर साल, 8,500 महीने का। ये क्यों दिया जा रहा है? डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र उनके बैंक अकाउंट में, क्योंकि जब महिला के पास वो शक्ति आएगी, इकोनॉमिक शक्ति जब आती है तो पूरा घर आगे बढ़ता है। अब युवाओं की अगर बात कर ले तो राइट टू अप्रेंटिसशिप, कोई भी शिक्षित युवा ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा हो, उसको तुरंत पहली नौकरी भी मिलेगी, पहली तनख्वाह भी मिलेगी। और सरकार के माध्यम से जो सरकारी जो इवन पोस्ट है, जो वेकेंट पड़े हैं, करीब 30 लाख पोस्ट वेकेंट पड़े हैं, उनको भी भराया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र में लिखा हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी का जो विजन भी है ना, वो लोगों को उठान के लिए है, महिलाओं के उठान के लिए है। युवा जो बेरोजगार है उनको नौकरी देने के लिए। अगर आप एक युवा को अपनी पहली नौकरी दे देते हैं तो उसके बाद उसके आगे का रास्ता अपने आप खुलता जाता है। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब जो मुद्दे हैं, हम उनको लेकर बात करें। देखिए, राजनीतिक मुद्दों का कोई यहाँ पर मतलब भी नहीं है, क्योंकि चुनाव लोगों के मुद्दों पर लड़ना चाहिए, जनताओं के मुद्दों पर। मैडम, कांग्रेस के गारंटी कार्ड में नारी शक्ति का जिक्र किया गया है। रांची लोकसभा से एक कांग्रेस पहली बार कह दिया जाए कि महिला प्रत्याशी है, महिलाओं के लिए क्या विशेष आपका फोकस रहेगा? क्योंकि महिला जब प्रत्याशी होती है तो महिलाओं को भी उम्मीद जगती है कि हमारा जो समस्या है वो जाने। देखिए, रांची में सबसे पहली मैं महिला प्रत्याशी होंगी जो ना कि सिर्फ चुनाव लड़ रही है, बट एक नेशनल पार्टी ने उनको एक कैंडिडेट बनाया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, युवाओं की हम बात तो करते हैं, कहते हैं कि युवा क्यों नहीं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते, युवा के मुद्दे क्यों नहीं उठते हैं। पर पहली बार कांग्रेस पार्टी ने एक युवा को ऐसा टिकट दिया है, तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। लोगों को इस बात की सराहना करनी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, महिला और युवा इस समय सबसे ज़्यादा ग्रस्त है। पिछले 10 साल में उनके लिए क्या हुआ है ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बेरोजगारी पिछले 40 साल से बढ़कर ज़्यादा हो गई है। जो भी बेरोजगारी 40 साल पहले भी नहीं थी, आज के समय पर है। आप डिग्री ले लीजिए, कोई उसका फ़ायदा नहीं। चुनावी बिगुल फूंक चुका है और रांची लोकसभा का मतदान 25 मई को होना है। इसी कड़ी में रांची लोकसभा अंतर्गत कांके विधानसभा में आज महागठबंधन इंडिया के प्रत्याशी यशस्वी सहाय यहाँ पर मौजूद थी कार्यकर्ताओं के साथ में। उससे पहले हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय है। क्या कुछ निर्देश दिया जा रहा है? नहीं, मूल रूप से जब हमारे पास मीडिया नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो वैसे हालत में बूथ के नीचे गांव टोला में जाइए, वही मेन है जहां वोटर है। 1-to-1 बात कीजिए, उनको जिम्मेवारी
उनसे जो ये गारंटी कार्ड लेकर के उनको दिखाइए, उनसे दस्तखत कराइए, यही पर मैं मूल रूप से यही कहूँ। चाहे बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, सबके लिए सुबोध भैया रहे हैं आप। अब जो है वो जिम्मेवारी आ जाती है यशस्विनी पर। कितना चुनौती होगा उस विश्वास को कायम रखने में? तो बेसिकली एक बाप की हैसियत से एक भूमिका है, रांची लोकसभा के पूर्व संसद की हैसियत से भूमिका है, और एक भूमिका है कि मैं राज्य में की जो जिम्मेवारी है पार्टी की, तो हर लोकसभा में जा रहा हूँ, नॉमिनेशन में कैंपेन में भी जाएंगे, तो ये तीनों भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन रांची का लोकसभा सीट चुनाव घोषणा के बाद कभी नहीं लड़ा जाता है, उसके पहले लड़ लिया जाता है। और मैं कह सकता हूं कि साल भर से जो यहाँ के कार्यकर्ता लड़ रहे थे, अब वो फाइनल राउंड में अपनी लड़ाई है। घोषणा के बाद, नॉमिनेशन के बाद वो उसी को पूछताछ करने का काम करें। आखिरी सवाल लेंगे सुब्रत सर, जिस तरह से रामटहल चौधरी कांग्रेस में ज्वाइन किए, उसके बाद कहा गया कि रामटहल चौधरी के आने से कांग्रेस या रांची लोकसभा मजबूत होगा। अब चौधरी ने कांग्रेस को छोड़ दिया है, क्या कुछ? हमने तो चौधरी जी को कहा कि आप तो पहले ही रिटायर हो गए थे, हम तो अच्छा खासा थे, हमको भी रिटायर करा दिया नेतृत्व ने, तो अभी क्या कीजिएगा, चलो। और दूसरी बात है कि मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि कभी भी उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा, ये कांग्रेस के लीडरशिप ने कभी नहीं उनसे कहा।